बिहार के मैदान में उतरी यूपी की आंधी, योगी आदित्यनाथ ने खड़ा कर दिया तूफान, पहले ही रैली से बना दिया माहौल। बिहार के मैदान में अब यूपी की आंधी उतर चुकी है और इस आंधी का नाम है योगी आदित्यनाथ। जहां जहां योगी गए वहां जीत की गारंटी सुनाई दी और जहां उनका काफिला मुड़ा वहां विपक्ष में भगदड़ मच गई। भीड़ का जोश, विरोधियों की बेचैनी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लौटता आत्मविश्वास, सब कुछ एक ही तस्वीर कह रहा था। बिहार में योगी की एंट्री मतलब खेल खत्म। दानापुर की जमीन पर जब योगी आदित्यनाथ मंच पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ ने नारों से आसमान गूंजा दिया। योगी ने माइक संभाला और कहा, बिहार और यूपी का रिश्ता सिर्फ सीमाओं का नहीं, आत्मा का है। जैसे भगवान राम और माता जानकी का रिश्ता अटूट था, वैसे ही यूपी बिहार का ये नाता है। और बस ये सुनते ही मैदान में जोश की लहर दौड़ गई। लोगों को लगा जैसे चुनाव का चेहरा बदल गया हो। योगी की रैली में सिर्फ भाषण नहीं था, एक संदेश था, जीत की गारंटी का। उन्होंने कहा, जहां जहां मैं गया हूं वहां जीत तय हुई है, अब बिहार भी अपवाद नहीं रहेगा। और वाकई जिस तरह उन्होंने जनसभा के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरी, उससे बीजेपी के कैंप में नया उत्साह दिखा। बिहार में जो थमी हुई सियासत थी उसमें अब यूपी की लय मिल चुकी है। सहरसा की सभा में योगी का रुख और भी सख्त दिखा। उन्होंने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। बोले, 20 सालों से जो बिहार का विकास रोक रहे थे, अब जनता उन्हें जवाब देगी। उनके मंच पर जैसे ही श्री राम के नारे उठे, विपक्षी नेताओं के चेहरे पर शिकन साफ दिखी, क्योंकि योगी सिर्फ मंच पर नहीं बोलते, वो मैदान में भरोसा जगाते हैं। जहां योगी गए वहां बीजेपी उम्मीदवारों की हिम्मत बढ़ी। स्थानीय नेताओं का कहना है कि योगी की एंट्री ने पूरा समीकरण बदल दिया। पहले जिन सीटों पर मुकाबला मुश्किल माना जा रहा था, अब वहां माहौल पलट गया है। रैली के बाद विरोधियों में घबराहट इतनी बढ़ गई है कि कई जगहों पर मीटिंग्स कैंसिल करनी पड़ी। गठबंधन दलों के बीच भी अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक योगी की लोकप्रियता सिर्फ यूपी की सीमाओं तक सीमित नहीं रही। बिहार में उन्हें देखने के लिए भीड़ सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं की नहीं थी, आम लोग, महिलाएं, नौजवान सब उमड़ पड़े। कई जगह तो भीड़ ने खुद मंच के आगे झंडे लगाकर योगी योगी के नारे लगाए। विपक्ष को शायद अंदाजा भी नहीं था कि योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति इतनी निर्णायक असर डालेगी। महागठबंधन के कुछ नेताओं ने खुलकर कहा कि योगी की जनसभाओं के बाद जातीय समीकरण गड़बड़ा रहे हैं। भूमिहार, ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग, सब में एक चर्चा शुरू हो चुकी है कि राज्य में सख्त नेता ही विकास कर सकता है। सियासी पंडितों का कहना है कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी का चुनावी चेहरा बन चुके हैं। उनका नो टॉलरेंस मॉडल अब बाकी राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। यूपी में कानून व्यवस्था सुधारने से लेकर भ्रष्टाचार पर चोट तक उन्होंने वो छवि बना ली है जिसे जनता एक्शन वाला नेता कहती है। बिहार में जब उन्होंने कहा डबल इंजन सरकार की रफ्तार फिर से लौटेगी, तो ये सिर्फ नारा नहीं था बल्कि चुनौती थी, क्योंकि योगी की बातों में वो भरोसा है जो जनता को महसूस होता है। चाहे वो अपराध हो, भ्रष्टाचार हो या रोजगार की बात, योगी अपने शब्दों को हथियार बनाकर मैदान में उतरते हैं। उनकी रैली का असर सिर्फ मंच तक नहीं रहा। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर हैशटैग योगी इन बिहार ट्रेंड करने लगा। फेसबुक से लेकर एक्स तक लोग उनके तस्वीरों और बयान शेयर करते रहे। कई यूजर्स ने लिखा, हमें भी चाहिए योगी जैसा सीएम। कुछ ने तो मजाक में कहा, अगर बिहार में योगी उतर गए तो विपक्षियों को टिकट लेने की जरूरत ही नहीं बचेगी। विपक्ष की बेचैनी इसी से झलकती है कि उन्होंने योगी पर पलटवार करने के लिए तुरंत बयानबाजी शुरू कर दी। लेकिन फर्क यह था कि योगी के भाषण भीड़ से आते हैं और उनके जवाब टीवी स्टूडियो से। यही वजह है कि लोग अब उस नेता की बात पर भरोसा करते हैं जो मैदान में उतरता है, माइक नहीं छोड़ता और जनता से सीधा संवाद करता है। यूपी के बाद बिहार में योगी की एंट्री को राजनीतिक जानकार बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक रणनीति मान रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सख्त छवि को बिहार की राजनीति में उतारना यह सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि एक संदेश है कि बीजेपी अब हर राज्य में निर्णायक चेहरा चाहती है और जनता भी अब ऐसे नेता की मांग कर रही है जो निर्णय ले सके, डरे नहीं, झुके नहीं। हर रैली में योगी की एक ही आम बात थी, जो गलत करेगा बख्शा नहीं जाएगा। और यही लाइन अब बिहार की गलियों में गूंज रही है। लोग कहते हैं अब हमें भाषण नहीं, कार्रवाई चाहिए। रैली खत्म होने के बाद भीड़ के बीच से निकलते लोग एक ही बात कह रहे थे, अब की बार बिहार में भी यूपी वाला सिस्टम चाहिए। कई युवा कार्यकर्ता बोले, योगी आदित्यनाथ आए मतलब बीजेपी की जीत पक्की। इस भावना ने बिहार की चुनावी तस्वीर को पलट कर रख दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि योगी की रैलियां सिर्फ वोट जुटाने का काम नहीं करती बल्कि पार्टी के भीतर अनुशासन, एकजुटता और आत्मविश्वास को भी मजबूती देती है। और ये वही फैक्टर है जो किसी भी राज्य की राजनीति में निर्णायक साबित होता है। अब सवाल यह है कि बिहार में योगी की एंट्री का क्या सिर्फ प्रचार तक सीमित रहेगी या उनका प्रभाव वोटिंग के दिन तक टिकेगा। शुरुआती संकेत साफ हैं, जनता उन्हें सुनना चाहती है, विपक्ष उनसे डरता है और बीजेपी उन पर भरोसा करती है। देश भर में अब यह चर्चा तेज है कि हर राज्य में अगर योगी जैसा सीएम चेहरा मिले तो राजनीति से अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाया जा सकता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, हमें चाहिए योगी जैसा नेता। कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिहार में सिर्फ भाषण
भाषण नहीं दिया बल्कि पूरे चुनावी नैरेटिव को रीसेट कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि राजनीति में सिर्फ लोकप्रियता नहीं, सख्ती और ईमानदारी भी वोट दिलाती है। बिहार के लोग अब सिर्फ नारे नहीं, परिणाम चाहते हैं और जब मंच से एक आवाज गूंजती है, जहां योगी जाते हैं वहां जीत तय होती है, तो जनता के मन में यह बात बैठ जाती है कि शायद इस बार कहानी वाकई अलग होगी। इस बार बिहार के रण में सिर्फ पार्टी नहीं, योगी आदित्यनाथ का नाम दांव पर है और जब एक सख्त, ईमानदार और निडर चेहरा मैदान में उतरता है तब राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक जनभावना बन जाती है।